हरे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज का रीडिंग का टॉपिक ये है कि जब भी आप कहीं से गुज़रते हैं या आप किसी ग्रुप में बैठे होते हैं, अपनी बातें शेयर करते हैं, कहीं ना कहीं हमारी पर्सनालिटी जो है वो हमें दूसरे इंसान की पता लग जाती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके बारे में लोग क्या सोचते हैं, आपका क्या इंप्रेशन लोगों के ऊपर पड़ता है, देन दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है गाइस, अगर आप लड़की हैं, लड़का है या कोई भी है तो इस रीडिंग को देख सकते हैं। और हाँ, एक और बात मैं बता दूं कि ज़रूरी नहीं है कि ऑपोजिट जेंडर के लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं हम वही कवर करेंगे, नहीं, सेम जेंडर के लोग भी आपके बारे में क्या सोचते हैं हम ये भी कवर करेंगे। एज अ मतलब जैसे मैं लड़की हूँ तो मैं थोड़ा उसी वे में बोलूँगी, तो अगर आप लड़के हैं तो प्लीज़ उससे थोड़ा रिलेट करने की कोशिश कीजिएगा। ओके, लेट्स चेक इट आउट। सबसे पहले तो डबल टैप कर दो रीडिंग को ताकि आपसे रेजोनेट हो सके और मैं आपकी एनर्जी के साथ कनेक्ट कर सकूँ। ऐसे आप लोगों को लगेगा कि थोड़ा थोड़ा शायद हमसे रेजोनेट कर रहा है। जब आप वीडियो को लाइक करते हो तो एक एनर्जी एक्सचेंज होता है और उससे मैं आप लोगों की एनर्जी से और कनेक्ट कर पाती हूँ। देखते हैं। हे कान्हा जी, प्लीज़ हमें गाइड कीजिएगा, ईश्वरी शक्ति ताकत, कि मेरे व्यूअर्स का क्या इंप्रेशन पड़ता है लोगों के ऊपर। क्या कार्ड्स आ रहे हैं? ओके, मेरे व्यूअर्स का क्या इंप्रेशन पड़ता है लोगों के ऊपर। ओके, ओके, लोगों को ऐसा लगता है कि आप हर एक चीज़ के लिए मदद करने को तैयार हो। आप जस्टिस, न्याय पसंद इंसान हो। यहाँ पे भी देखो, ये इंसान जस्टिस कर रहा है, भेदभाव नहीं कर रहा है। यहाँ पे भी इसके हाथ में तराजू है, यहाँ पे भी इसके हाथ में तराजू है और ये तो कार्ड ही जस्टिस का आ गया। लोगों को ऐसा लगता है कि आप न्याय पसंद इंसान हो। आपकी आंखों के सामने अगर कुछ गलत हो रहा है तो आप उसके अगेंस्ट अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखोगे, आप सही का साथ दोगे। लोग आपको मैनिपुलेट करने से भी डरते हैं। अगर लोग आपके पास आएंगे और आपको मीठी मीठी बातों में फंसलाने की कोशिश करेंगे तो उन्हें ऐसा लगता है, डर की शायद से ये इंसान नहीं सुनेगा, ये इंसान जो है आपकी कभी नहीं सुनेगा और ये इंसान अपनी ही चलाएगा, क्योंकि इसे पता है लोगों को आप बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल भी लगते हो। लोगों को लगता है कि आपको पता चल जाएगा और फिर आप जो है बहुत ही सटीक फैसला एक लोगे और जस्टिस, एक न्याय पसंद फैसला लोगे। ओके, मेरे कानों में काफ़ी ज़्यादा ईचिंग स्टार्ट हो गई है एकदम से। लोग आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा गॉसिप भी करते हैं। देखो, जैसे मैंने आपको मैसेज डिलीवर किया, मेरे कान की ईचिंग बंद हो गई। ओके, लोग आपके बारे में गॉसिप भी बहुत करते हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो लोग आपके मुंह पे नहीं कह पाते हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा ना कि उनको आप जस्टिस लवर लगते हो। ये एक ऐसी बात है जो आपके अंदर लोगों को सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, सबसे ज़्यादा पसंद लोगों को आपका ये नेचर है। बट कोई भी आपको ब्लंटली आके चीज़ें नहीं बोलेगा ये, क्योंकि आउट ऑफ जेलसी कोई चीज़ें नहीं बोलेगा। या हम भी, अगर हमें कोई चीज़ अच्छी लगती है किसी की, हम कभी भी उसे जाके अप्रिशिएट नहीं करते हैं। बहुत ही कम लोग होते हैं जो इनसिक्योर नहीं होते हैं, वो जाके चीज़ों को अप्रिशिएट करते हैं। कुछ लोगों को आपको चीज़ें जो है अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, कुछ लोग नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। ओके, लोगों को आप काफ़ी ज़्यादा एबंडेंट लगते हो, लोगों को काफ़ी ज़्यादा आप सक्सेसफुल लगते हो। लोगों को लगता है कि आप जो भी चीज़ चाहोगे वो आप कर लोगे। आपके अंदर इतना पोटेंशियल है कि आप चीज़ों को पूरा कर सकते हो और सही तरीके से पूरा कर सकते हो। लोगों को ऐसा लगता है कि आपके आसपास बहुत सारे लोग हैं, आप बहुत सारे लोगों में फेमस हो। लोगों को ऐसा लगता है कि आपके साथ दोस्ती यारी बना के रखनी चाहिए, क्योंकि अगर वो जितना आपके साथ दोस्ती यारी बना के रखेंगे उतना ही उनको आगे जाके हेल्प मिलेगा। आप कहीं ना कहीं उनकी हेल्प कर ही सकते हो। उनको ऐसा लगता है कि जैसे मैंने कहा ना, जस्टिस वाले इंसान हो, जो भी जस्टिस वाला इंसान होता है, जो न्याय पसंद इंसान होता है, वो किसको नहीं पसंद, कौन उसे अपनी लाइफ में नहीं रखना चाहता। हम हमेशा से चाहते हैं कि जो इंसान जस्टिस करता है, जिसको अच्छे भले की समझ है, जो
गलत को गलत और सही को सही कह सकता है, उसे हम अपनी लाइफ में ज़रूर रखना चाहते हैं, क्योंकि वो इंसान हमें भी हेल्प करेगा जब हम कहीं मुश्किल में पड़ेंगे, या जब हमें कोई एक सही इंसान चाहिए होगा खुद का पॉइंट प्रूफ करने के लिए, तो वो इंसान तो हेल्प करेगा, क्योंकि वो तो जस्टिस लवर है। सो इसीलिए लोगों को लगता है कि आपके साथ बना के रखनी चाहिए। कहाँ गया वो कार्ड? हाँ, जब भी आपको पहली बार देखते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि आपके साथ तो लॉन्ग टर्म कुछ सोचा जा सकता है, बट अप्रोच करने से हमेशा डरते हैं। उन्हें आप फैमिली पर्सन भी लगते हो, उन्हें अच्छे से पता है कि आप अपनी मदर से काफ़ी ज़्यादा अटैच हो। ये काफ़ी क्लोज्ड वन के लिए आ रहा है। अगर कोई क्लोज्ड वन आपको जानता है, लाइक बहुत ही क्लोज़ है आपको, आपके साथ, तो वो उसे अच्छे से पता है कि आपकी फैमिली से ज़्यादा बनती है, और आप फैमिली पर्सन हो, मदर के साथ ज़्यादा आपकी बनती है। सो या ये तो हो गया कि फर्स्ट हाफ की, लाइक पहले जब आप किसी से मिलते हो तो क्या लगता है। लाइक अब देखते हैं कि जब आप ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हो लोगों के साथ, तब उन्हें आप कैसे लगते हैं। लेट्स चेक इट आउट। ओके, मेरे को कार्ड्स थोड़े अरेंज करने पड़ेंगे, जबकि मैं कर चुकी थी, बट फिर भी ओके, या हियर वी गो। मेरे व्यूअर्स जब उनकी दोस्ती हो जाती है तब वो कैसे इम्प्रेशन डालते हैं अपना, प्लीज़ ईश्वर हमें गाइड कीजिएगा। इसके बारे में क्या इम्प्रेशन पड़ता है। ओके, फिर से जस्टिस का कार्ड आ गया। ओके ओके ओके, ओके ओके। सो लोगों को ऐसा लगता है कि लाइक आप काफ़ी ज़्यादा स्टक नहीं रहते होंगे। लाइक लोगों को ऐसा लगता है कि आप कोई भी फैसला जब सुनाते हैं ना, तो उन्हें ऐसा लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा अथॉरिटी वाले पर्सन हैं। लाइक आपके पास हर चीज़ का ज्ञान है, लाइक आपके पास बहुत ही ज़्यादा ज्ञान है, आप काफ़ी स्टेबल इंसान है, आपको हर चीज़ की नॉलेज है, आपने अच्छे से चीज़ों को समझा है, आपने अच्छे से चीज़ों को अपनाया है। कोई भी आपके पास मदद के लिए आता है तो आप उसे अपनों की तरह रखते हो, अपनाते हो। बट वहीं पे बहुत सारे लोग जो हैं आपके पास अप्रोच करने से भी डरते हैं। लोग हमेशा अपनी तकलीफ़ आपको सुनाना चाहते हैं। जब भी लोग स्ट्रक फील करते हैं तो वो आपकी तरफ आगे आके एक्शन लेके आपको सुनाना चाहते हैं, और उन्हें अच्छे से पता है कि आप उनकी हेल्प करने को तैयार रहोगे। और आप ऐसे दोस्त हो सकते हो जो लोगों को एडवाइस भी बहुत करते हो, और काफ़ी, और आप ओके लॉ की फील्ड में भी आप हो सकते हो, मे बी लॉ की फील्ड में भी आप हो सकते हो। सो लोगों को ऐसा लगता है कि आपके पास काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है। डॉक्टर भी आप हो सकते हो, और उन्हें आप काफ़ी अबेंडेंट लगते हो। लाइक आपका ड्रेसिंग सेंस हो सकता है, या आपका ऑरा ऐसा हो सकता है, आपकी पर्सनालिटी से ऐसा लगता है लोगों को कि आप काफ़ी ज़्यादा क्राउडेड रहते हो। और लोगों को ऐसा लगता है कि आपके पास ऑप्शन भी बहुत है। अगर आपकी लव लाइफ की बात की जाए तो वो भी डिस्कस होती है, और उन्हें ऐसा लगता है कि आपके पास बहुत ही ज़्यादा ऑप्शंस हैं, और आपको चूज़ करने में शायद डिफ़िकल्टी आती होगी। उन्हें ऐसा लगता है कि आप तो लाइक फ्री तो नहीं रहते होंगे, लाइक आपको तो बहुत ही ज़्यादा टेंशन जो है वो मिलती होगी, ऐसा लोगों को ज़रूर लगता है। ओके, और लोगों को ये भी लगता है कि आप चीज़ों पे ज़्यादा स्टक नहीं रहते होंगे। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर आपने किसी के साथ शेयर भी करा है ना कि लाइक मेरी लाइफ इतनी ईजी नहीं है, मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम रही है, या मेरी लाइफ में अभी भी ये प्रॉब्लम है, तो लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं, आपकी लाइफ में इतनी बड़ी भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। आप झूठ कहते हैं, लाइक आप खुद ही प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हो अपने माइंड में, लोगों को ऐसा लगता है। सो लोगों को लगता है कि आप काफ़ी जल्दी एक्शन ले सकते हो। लाइक अगर आपने कुछ सोचा है तो आप उसकी तरफ एक्शन लेने से नहीं डरते हो। आपको जो चीज़ पसंद है उसे पाने के लिए नहीं डरते हो। ओके, काफ़ी हेल्पिंग नेचर आपका लोगों को लगता है, और लोगों को ऐसा भी लगता है कि जैसे जब भी वो आपसे पहली बार मिलते हैं ना, तो बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि शायद इसे हम पहले से जानते हैं। लाइक आपकी एक हीलिंग एनर्जी हो सकती है जो लोगों तक पहुंचती है। आपका ऑरा थोड़ा हो सकता है अच्छी एनर्जी का, पॉजिटिव ऑरा आपका हो सकता है जो लोगों तक पहुंचता है। ओके, काफ़ी सारे लोग आपको बहुत सी चीज़ें गिफ्ट करना चाहते हैं। काफ़ी सारे लोगों को आपकी हिडन पर्सनालिटी जाननी है। लाइक आप काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस वाइब लोगों को देते हो, कि जैसे अभी तो ये कुछ भी नहीं, मतलब हर पड़ाव पे उनको आपका एक अलग रूप देखने को मिलता है। ओके, वाई एम फम्बलिंग, आई डोंट नो, कि हर बार लोगों को
आपका एक नया रूप देखने को मिलता है। और आपका ड्रेसिंग सेंस लोगों को बहुत प्यारा लगता है, चाहे आप मेल हैं या फीमेल है, आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत एलिगेंट हो सकता है। आप कैजुअली कुछ वेयर क्यों ना करो, आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है लोगों को। ओके, लोगों को ऐसा लगता है कि आप लोगों के अंदर तक जांच के परख के देख सकते हो कि वो सही है या गलत, सच बोल रहे हैं या झूठ। लाइक उनको ऐसा लगता है कि आपके पास ऐसी पावर है, लाइक आपका इंट्यूशन ऐसा है कि आप बहुत ही जल्दी बहुत सारी चीज़ों को सही गलत परख सकते हो, और इंट्यूशन पावर आपका बहुत अच्छा है। एम्प्रेस का कार्ड आया, अगर आप फीमेल है, लोगों को लगता है कि आपके अंदर जो मदरली क्वालिटीज़ है वो बहुत अच्छी हैं, और उन्हें ऐसा लगता है कि आप वाइफ मटेरियल है। ओके, फिर से कार्ड आ रहा है जस्टिस का। ओके, मैं आपको एक शॉकिंग चीज़ बताती हूँ। ये जो चारों कार्ड्स है ना, ये मुझे एक ही बात जो है वो बार बार दिखा रहे हैं। यहाँ पे भी तराजू है, यहाँ पे भी तराजू है, लाइक दो चीज़ें हैं, दो चीज़ें हैं। यहाँ पे भी ब्लैक एंड वाइट है, इसे भी तराजू ही कहा जाता है, कंपैरिजन। यहाँ पे भी ब्लैक एंड वाइट। सो लोगों को ऐसा लगता है कि आपकी दो पर्सनालिटीज़ है। एक वो जो बहुत सारे लोगों को पता है, लाइक जो आप हर किसी को दिखाते हो, एक गुस्से वाली, एक कनेक्ट वाली पर्सनालिटी आपकी है। और एक वो पर्सनालिटी है जो कोई भी नहीं जानता, अगर जानते भी होंगे तो एक दो लोग ही जानते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि आप काफ़ी हद तक बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस हैं, बहुत ही ज़्यादा। और उन्हें ऐसा लगता है कि आप लोग ना लाइक बहुत ही ज़्यादा चूज़ी हो, आप लोगों को अपनी लाइफ में भी वैसे ही एंटर करवाते हो जैसा आप चाहते हो। लाइक ओ गॉड, उन्हें ऐसा लगता है कि आपके पास कोई तो पावर है, लाइक आपकी जजमेंट हर एक चीज़ में सही होती है, आपकी इंट्यूशन हर एक चीज़ में सही होती है, आपके पास कोई तो पावर है। अगर आप किसी को गाइड करते हो, अगर आप किसी को कोई साइन देते हो ना कि ये मत करना, यहाँ पे गलत हो जाएगा, ये करो यहाँ सही जाएगा, तो लोगों को ऐसा अब से अब डर लगने लगा है कि लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे आप हर एक चीज़ कैसे जान लेते हो, ये ऐसा कैसे है। सो या ओके, नेक्स्ट। ओके ओके, सो ये काफ़ी क्लोज्ड वन का मैसेज आ रहा है। जो आपको लाइक बहुत ही क्लोजली जानते हैं, उन्हें अच्छे से पता है कि आपकी लाइफ में आप काफ़ी ज़्यादा जो है एंशियस रहते हो। लाइक बहुत एक चीज़ जो है वो आपको काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी देती है, काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी क्रिएट करती है आपके माइंड में। सो लोगों को ये रहता है, और कार्ड्स रिपीट हो रहे हैं बार बार। सो मैं आपको बता दूँ कि लोग जो है चाहते हैं कि लाइक आप उन्हें एज अ ऑप्शन ट्रीट ना करके उन्हें भी अब चूज़ करो। लाइक आप उन्हें भी ऐसी प्रायोरिटी दो जैसे वो देते हैं। आपको चाहो या ना चाहो, लोग आपको वैसा देखते हैं, लाइक ए ग्रीक गॉड की तरह देखते हैं। इफ़ यू आर मेल एंड फीमेल हैं तो एम्प्रेस की तरह, जैसे मैंने कहा। ओके, आई डोंट नो आपको पता है या नहीं, बट लोगों को ऐसा लगता है कि आपसे मदद मांगना कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। लाइक अगर वो आपकी तरफ आते हैं, आपसे मदद मांगते हैं, वो कभी भी गलत नहीं जाएगा। ओके, देखते हैं कि लव मैसेजेस क्या देना चाहते हैं। कि लाइक अगर लोग आपको देखते हैं लाइक एक लव वाली वाइफ में, वो आपको कैसे देखते हैं। अगर कोई आपके ऊपर क्रश करता है, या ऑपोजिट जेंडर के लोग, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। एज अ लव पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, लव लाइफ के बारे में। आई डोंट नो, बार बार लॉ, ब्लैक एंड वाइट। ओके, सो लोगों को अच्छे से पता है कि आप एक सेपरेशन से गुज़र रहे हैं। लोगों को पता है कि आप ऑलरेडी एक ब्रेकडाउन से गुज़र चुके हो, एक ब्रेकअप से गुज़र चुके हो। तो लोग आपके ऊपर स्पाई बहुत करते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्पाई करते हैं। और लोगों को अच्छे से पता है कि आप अपनी सेल्फ वर्थ को अच्छे से पहचानते हो, और लोगों को आप ऐसे करते हो, हाथ दिखा देते हो, नॉट टुडे, आज नहीं। लाइक उनके पास मत आओ। लाइक आप लोगों को दूर भगाते हो, आपकी एनर्जी, आपका ऑरा जो है। अगर लव लाइफ के बारे में देखा जाए तो अपोजिट जेंडर्स को ऐसा लगता है कि जैसे आप लोगों को ना दूर भगा रहे हो, कि अभी आप इंटरेस्टेड नहीं हो, अभी आप लव लाइफ में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हो। हैंडमेड कार्ड्स से देखते हैं। ओके,
ब्लैक एंड वाइट, जस्टिस, हो सकता है आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। ओके, सो ये कंफर्मेशन है आपके लिए कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो। जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, आपको बैलेंस कर रखने को कहा जा रहा है। 1441 ऐसा हो तो आप बैलेंस कीजिए अपनी एनर्जीज को। बहुत सारे लोगों की डेट ऑफ बर्थ 27, 3, 9, 12, 17, 31, 1, 8, 6, 5, 4 ये हो सकती है। ओके, बहुत सारे लोगों की डेट ऑफ बर्थ 24, 29, 30, 31, 8, 10, 11, 12, 13 हो सकती है। ये कंफर्मेशन है। बहुत सारे सेम प्रोफेशन के लोग जो हैं आपके ऊपर क्रश करके बैठे हैं। लाइक अगर आप वर्क प्लेस पे जाते हैं देन वो आपके ऊपर क्रश करके बैठे हैं। लाइक उनको आपके ऊपर क्रश है। ओके, आप लोगों को शूज़ पसंद हो सकते हैं, ये भी एक कंफर्मेशन है। TNBEJI ये आपके नेम के इनिशियल हो सकते हैं। शूज़ एंड वॉचेस बहुत सारे लोगों को पसंद हो सकती है। खुद का स्किन केयर करना। ओके, डिस्कम्फर्ट, आपकी लाइफ में इस दौरान कोई डिस्कम्फर्ट हो सकता है। ये चीज़ें हम चेक कर रहे हैं ताकि आप लोग बेझिझक होके इस एनर्जी को क्लेम कर सके। और अगर आपके मन में कोई भी डाउट था कि ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं, सो ये उसका एक कंफर्मेशन था। ओके, सो या दैट वाज योर रीडिंग। ये थी आपकी रीडिंग। मेरा मन कर रहा था इस रीडिंग को बनाने का तो मैंने बनाया। एंड आई होप इससे आपको कोई तो हेल्प मिली होगी और आप अपनी पर्सनालिटी पे इसी तरह से वर्क करेंगे। क्योंकि जो चीज़ अच्छी लगी मुझे वो ये है कि आप लोगों को एटलीस्ट रूड नहीं लगते हो। ठीक है, अगर आपको कोई ऐसा बोलता भी है तो समझ जाओ कि वो आपसे जेलस है। लाइक जो सही लोग आपकी एनर्जी में हैं वो आपको रूड नहीं कहते। कहीं ना कहीं उनको भी अच्छे से पता है कि आप रूड तो नहीं।